शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेद के शिव संकल्प मंत्रों की चर्चा चल रही है। ये 34वें अध्याय के 6 प्रारंभिक मंत्र हैं और इन मंत्रों का ऋषि शिव संकल्प तथा देवता इसका मन है। हमने पीछे 2 मंत्रों की चर्चा की। पहले मंत्र में देखा यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो मन जागते सोते दूर दूर तक की यात्रा करता है। वो दूरंगमम है, वो ज्योति स्वरूप है, ऐसा वो एक है, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। हमने दूसरे मंत्रों में देखा, दूसरा मंत्र कहता था येन कर्माण्यपसो मनीषिण, अर्थात कर्मनिष्ठ मनीषी लोग जिसकी सहायता से काम करते हैं, जिसकी सहायता से सत्संग है, यज्ञ है, स्वाध्याय है, योगाभ्यास है, धार्मिक आचरण है, ये सारे व्यवहार जिसके द्वारा संपन्न होते हैं। जो कर्म, विज्ञान, राज्य, युद्ध, ऐश्वर्य, विज्ञान सबको सिद्ध करने का कारण है। जब हम ऐसा कर सकते हैं कब? जब हम उसको धीरता से स्वीकार करते हो। हमारे अंदर धैर्य हो, अर्थात धैर्य उसी क्षण उत्पन्न होता है जब मन पर हमारी विजय होती है। यदि मन पर हमारी विजय न हो तो हम धैर्यवान नहीं हो सकते। मन सदा चंचल है, इसलिए धैर्य और चंचलता एक दूसरे के विरोध में है। वो अपूर्व है, वो यक्ष है, वो प्रजानाम अंतः है। इतनी बातें हमने पीछे देखी। आज हम उसके तीसरे मंत्र की चर्चा का प्रारंभ कर रहे हैं। चर्चा में कहा गया है यत् प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला होवे। तो मेरा कैसा मन शिव संकल्प वाला होवे? तो इसके लिए जो यहाँ पर मन की विशेषताएं बताई हैं, उसमें मन के अनेक रूप दिए हैं। तो वो जो रूप यहाँ जिन शब्दों से अभिव्यक्त किए गए हैं, बताए गए हैं, वो है एक प्रज्ञानम है, एक चेतः है और एक धृति है। तो पीछे जो चर्चा आई थी वो मन की, वो दैव मन की और यक्ष मन की चर्चा थी। वहाँ मन के 2 भाग किए थे। मन का एक भाग जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान का संग्रह करता है, गुणों को लाता है, वो दैव मन है। और जो मन कर्मेंद्रियों से जुड़ा हुआ है, कर्म के लिए प्रेरित करता है, उसको हम यक्ष मन कह सकते हैं। तो मन का जो कार्य है उससे उसका विभाजन चलता है। उसके अलग अलग कार्यों के कारण, उन परिस्थितियों के कारण उसका अलग अलग नाम है। तो जैसे पहले मंत्र में मन था,
क्योंकि वो संकल्प विकल्प करने वाला था, वो काम लेने वाला था, वो ज्ञानेंद्रियों से काम लेने वाला था, इसलिए वो दैव मन था। वो कर्मेंद्रियों से काम लेने वाला था, इसलिए वो यक्ष मन था। इस तीसरे मंत्र में उसकी जो विशेषताएं बताई हैं वो हैं चेतः यत् प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च। तो यहाँ मन के 3 और रूप बताए हैं। एक प्रज्ञान मन है, एक चेतस है और एक धृति है। इसको यदि प्रचलित शब्दों के अनुकूल बनाकर समझें, अर्थात जो प्रचलित मन के लिए शब्द हैं उनको इसके साथ जोड़कर देखें तो बात सहज और आसानी से समझ में आ सकती है। हमने जब अंतःकरण की चर्चा की तो अंतःकरण की चर्चा करते हुए उसके 4 भेद किए थे, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जो मनन करने वाला भाग है उसे हमने मन कहा था, जो संकल्प विकल्प करता है, जिसमें निश्चयात्मक प्रक्रिया होती है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब मैं किसी परिणाम पर पहुंचता हूं तो वो जो परिणाम की परिस्थिति है, मन का जो भाग उस काम को करता है उसे हम बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर उसे यत् प्रज्ञानम, प्रज्ञानम बुद्धि कहा, उत चेत, चित्त जिसे हम कहते हैं, और धृति जिसमें अपने को स्थिर रखने की बात है। तो मुझे जब अपना बोध होगा, अपने पर नियंत्रण होगा, मेरा अपना स्वामित्व होगा, तो वो जो परिस्थिति है धृति, वो धृति मन की बात है। अर्थात मन की जो परिस्थितियां हैं वो इस मंत्र में बताई गई हैं। कहता है कि हम जो जो भी कर रहे हैं वो हमारी इन मन की परिस्थितियों से होता है। यत् प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च, वो धैर्य, अर्थात धैर्य के साथ केवल धैर्य नहीं है, हमारे जितने भी इसमें संवेग हैं, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, जब उन पर हमारा नियंत्रण हो जाता है तो उस नियंत्रण के परिणाम स्वरूप जो हमारे मन का सामर्थ्य हमें मिलता है उसको यहाँ अहंकार कहा, धृति कहा। और जो हमारा समस्त ज्ञान का उपयोग संग्रह है उसे चेतस कहा, और निर्णयात्मक जो क्षमता है उसे प्रज्ञानम कहा। तो 3 बातें कहने के बाद मंत्र में कहा गया यत् प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च यत् ज्योतिरंतरमृतम प्रजासु। बात पहले भी कही थी, ज्योतिषाम ज्योति, वह इंद्रियां हैं जो ज्योति स्वरूप हैं, उनका भी वो ज्योति रूप है। यहाँ कहा ये अंतः प्रजानाम वो ज्योति है, अर्थात वो प्रकाश रूप है, वो ज्ञान रूप दृष्टा रूप है। अर्थात जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो वास्तव में मन के द्वारा जानते हैं। वो इंद्रियों से उसका स्पर्श होता है, इंद्रियों से उसका सन्निकर्ष होता है, इंद्रियों से निकटता होती है। तो वस्तु की जब इंद्रिय से निकटता हो गई तो उस निकटता का बोध किसको होगा, उस निकटता का ज्ञान किसको होगा? तो वो निकटता का ज्ञान मन को होता है। उस मन के बिना उसका बोध नहीं होता। जब हमारी संवेदनाएं शून्य होने लगती हैं, हमारे अंदर की त्वचा की स्पर्श की शक्ति कम होने लगती है, तब वस्तु को छूने पर भी कुछ बोध नहीं होता, कुछ जानकारी नहीं होती। इतना ही नहीं, वो गर्म है या ठंडा है इसका भी पता नहीं चलता। तो ये गर्म है, ठंडा है, चुभने वाला है या मिलने वाला है, ये जो परिस्थिति है इसको जब हम समझते हैं तब हमारे मन में पता लगता है कि वो क्या है, उसको हम समझ सकते हैं। वो जो मन की स्थिति है
वो है यत् प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च। तो वो जो हमारा मन है उस परिस्थिति में हम उसे समझ पाते हैं, जान पाते हैं, उस संवेदना को पकड़ पाते हैं। इसलिए यहाँ कहा प्रज्ञानम वो जो बुद्धि वाला मन है, चेतः वो चित्त वाला मन है, धृति वो अहंकार वाला मन है, यज्ज्योतिरंतरमृतम प्रजासु जो हमारे अंदर प्रजाओं में अर्थात समस्त प्राणियों में ज्योति है, प्रकाशमान है, ज्ञान का आधार है। यस्मान नरिते किंचन कर्म क्रियते, अर्थात यदि मन नहीं है तो हम कोई भी काम करने में समर्थ नहीं होते। यस्मात् ऋते, जिसके बिना हम कोई काम नहीं कर पाते, कोई काम नहीं हो सकता। तो इसलिए इस शरीर में काम कराने के लिए जो माध्यम है वो माध्यम मेरा मन है। तो जिसके बिना कुछ भी काम संभव नहीं है। तो यदि मैं कुछ करना चाहता हूँ तो करने की चीज़ दोनों हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो मैं अच्छा करूं तब भी मुझे मन की आवश्यकता है, और मैं बुरा करूं तब भी मुझे मन की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जब मन है तो उसके अंदर नियंत्रण होने से या उसकी अनुकूलता होने से काम कैसे होता है। वो कहते हैं कि जब मन में कोई सदिच्छा जागृत हो जाए, मन में कोई अच्छा काम करने की भावना हो, तो उसके लिए शास्त्रकार ये कहते हैं और लोक में भी ऐसा व्यवहार देखने में आता है कि भाई उसको तुरंत कर लेना चाहिए। अर्थात मन की जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि विचार आते जाते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं। इसलिए यदि हमारे मन में कुछ श्रेष्ठ काम करने की इच्छा हो, अच्छा काम करने की भावना हो, तो शास्त्र कहता है कि उसे तुरंत कर लेना चाहिए। और यदि मन में कोई ऐसी चीज़ आ रही हो जो करने के योग्य नहीं है या जिसे शास्त्र या लोक अनुज्ञा नहीं देता है, तो ऐसा काम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मन तो आग्रह कर रहा है, तो मन आग्रह कर रहा है करने के लिए, तो आप इसको रोक नहीं सकते, तो टाल सकते हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, अभी बाद में कर लेंगे। तो इसलिए मनु महाराज ने इस बात को बहुत ही अच्छे रूप में समझाया है। वो कहते हैं कि भाई मन में जब धर्म करने की इच्छा हो तो उसको तुरंत कर लेना चाहिए, और यदि कुछ और करने की इच्छा हो तो उसको धीरे धीरे करना चाहिए। वो कहते हैं कि अजरामरवत प्राज्ञों विद्याम अर्थंच साधयेत, कि संसार में व्यक्ति धन भी कमाना चाहता है, व्यक्ति धर्म भी कमाना चाहता है, व्यक्ति ज्ञानवान या विद्यावान भी बनना चाहता है। तो वो ये कहता है कि अब व्यक्ति को सब चीज़ों की कुछ जल्दी रहती है, ज़्यादा पाना चाहता है, तो क्या करना चाहिए, तो कैसा विचार रखना चाहिए, मन कैसा बनाना चाहिए। तो कहते हैं अजर अमरवत प्राज्ञ विद्याम अर्थंच साधयेत। कहता है जो ज्ञान है और जो धन है उसकी उपार्जना, उसको प्राप्त करना ऐसे करना चाहिए अजर अमरवत। यहाँ दो अभिप्राय हैं। पहला अभिप्राय ये है कि उसकी निरंतर जीवन में आवश्यकता बनी रहेगी, इसलिए उसकी कभी उपेक्षा नहीं हो सकती, उसका तिरस्कार नहीं हो सकता, उसकी शून्यता नहीं हो सकती, इसलिए उसे निरंतर ही प्राप्त करते रहना चाहिए। ज्ञान भी और धन भी अजर अमरवत। और फिर इसमें दूसरी विशेष बात जो है समझने की, जिसके लिए यहाँ पर धैर्य शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम बहुत शीघ्रता से पाना चाहते हैं, जल्दी पाना चाहते हैं। तो वो जो जल्दी पाना चाहते हैं तो उस जल्दी के लिए आवश्यकता नहीं है जल्दी करने की। ये बात इस श्लोक में मनु महाराज ने समझाई है। क्यों?
कि जो चीज़ हमारे पास प्राप्त करने का बहुत समय होता है, हमारे पास उसके लिए बहुत उपयुक्त अवसर अनेक हैं, तो ऐसी वस्तु को प्राप्त करने की जल्दी नहीं होती। तो मनु महाराज कहते हैं कि जो धर्म और अर्थ और ज्ञान प्राप्त करने की हमारे पास तीन चीज़ें हैं। तीन में किसको प्राथमिकता दें, किसको जल्दी प्राप्त करें, किसके लिए बाकी समय नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने कहा दो के लिए तो बहुत समय है। तो विद्यामर्थंच साधयेत, विद्या और अर्थ की जो साधना है, उपासना है, प्राप्ति है, वो कैसे करनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि अजर अमरवत, अर्थात ये अवसर कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं और इनके उपयोग न करने का कभी समय भी नहीं आने वाला, अर्थात ये जीवन में सदा उपयोगी भी हैं और प्राप्त करने के अवसर भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए इसमें कोई शीघ्रता की, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो तीसरी चीज़ है वो कहते हैं जो धर्म है, ये धर्म के लिए क्या करना चाहिए, तो कहते हैं गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। कहते हैं कि जैसे कोई आदमी एकदम कहीं मुसीबत में पड़ा हुआ है, उसके अगले क्षण का उसे पता नहीं है, ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे, तो तुरंत जो काम कर सकता है 1 मिनट में, आधे मिनट में, 1 क्षण में, तो उसे वो कर लेना चाहता है। पता नहीं दोबारा कभी करने का अवसर आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए मनु महाराज ने कहा गृहीत इव केशेषु, जो धर्म का, सत्य का, वास्तविकता का आचरण है, तो वो कैसे करना चाहिए, दोबारा पता नहीं ये अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्रसंग आएगा या नहीं आएगा, ये सोचते हुए ऐसा व्यवहार करना चाहिए। गृहीत इव केशेषु, जैसे तुरंत हमारी मृत्यु ने हमारे बालों को पकड़ रखा है और किसी भी क्षण वो हमको उठाकर ले जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो काम करने का है उसको प्राथमिकता से जल्दी से कर लेना चाहिए। तो वो कर लेने का काम क्या है, धर्म का आचरण कर लेना चाहिए, जो परोपकार और कल्याण का काम है वो कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मनु महाराज का जो चिंतन है इस मन के नियंत्रण के लिए अत्यंत उपयोगी है। अर्थात मन जो है वो जब जल्दी करना चाहता है तो उसे कैसे रोका जाना चाहिए, और जब वो टालना चाहता है तो उसे कैसे जल्दी करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये दोनों बातें इस श्लोक में बताई गई हैं, जिनका संबंध मंत्र के इस भाव से है कि वो मन हमारा यत् प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च यत् ज्योतिरंतरमृतम प्रजासु, जो हमारे अंदर ज्योति है, यस्मान नरिते किंचन कर्म क्रियते, अर्थात कोई भी काम हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसके बिना किया नहीं जा सकता। तो कैसे करना चाहिए, तो अच्छे काम के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए और दूसरे बुरे काम से कैसे बचना चाहिए, ये बात इस मंत्र में समझाई गई है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।